बनाना चाहिए सरकार को, एक बार में टैक्स या कोई भी समस्या है वो एक बार में क्लियर कर देनी चाहिए। हर साल कभी 10% कभी 5% बढ़ाना, ये काफी गलत चीजें हैं। सुविधाएं तो कुछ भी देख लो, हर जगह से यहाँ लगा लो, करना है पास चले जाओ, कहीं चले जाओ, सुविधा तो जैसी है और ना बराबर सी है। हाँ जरूर चलेगा। सुविधा अच्छी होगी तो पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यही 5% बढ़ता है, देखिए ठीक है, जेब पर तो फर्क पड़ेगा, खासकर मध्यवर्गीयों के लिए, किंतु सुविधाएं अगर होगी एक्सीडेंट भी कम होंगे। नियम का कड़ाई से पालन करना जरूरी बहुत है। हाँ, वो तो 100% पड़ता है। अगर फैसिलिटी मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर क्या ना फैसिलिटी होनी चाहिए। ये बार बार जो लाइन लगती है ना, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर हमारा जो भाड़ा वो नहीं मिल पाता पूरा, क्योंकि जो पैसेंजर होते हैं तो अपना हिसाब से चलते हैं ना, पर हमें पूरा भाड़ा नहीं मिल पाएगा। So hey guys, this is me Vikram Sharma signing in back again on my channel day by day on YouTube। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, टोल प्लाजा। आजकल आप बहुत खबरें सुन रहे हो यार टोल प्लाजा को लेके कि भाई टोल खत्म होने वाला है, नए रेट्स आने वाले हैं, नया सिस्टम आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आज हम गौर से देखते हैं कि यार सरकार आखिरकार करना क्या चाहती है यार। कहीं पे फ्रीबीज बढ़ रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो लेट्स स्टडी, हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ इसमें निकल के आए एंड हम इसको पूरी इन डेप्थ एक बार इसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज से काफ़ी साल पहले की कहानी। तो ये बात उन दिनों की है, तो हम ऐसे करके शुरू करेंगे। ये बात उन दिनों की है जब आप नई गाड़ी लेने जाते थे। तो आपको याद होगा कि आज से काफ़ी साल पहले, 10, 15, 20 साल पहले जब आप गाड़ी लेने जाते थे, तो जब आप कार खरीदते थे तो उसमें जब आप कार का ब्रेकअप बनवाते थे तो उसमें रजिस्ट्रेशन एंड रोड टैक्स दोनों का बाइफर्केशन अलग अलग आता था। पर अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, कुछ सालों से रोड टैक्स को हटा दिया है और रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स को मिला के उसमें इंक्लूड करके वो अमाउंट बताना शुरू कर दिया। उसको सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस करके दिखाते हैं। तो भाई ये क्यों किया सरकार ने? क्योंकि इनको नया टोल टैक्स लगाना था। तो इन्होंने जो आप लाइफ टाइम रोड टैक्स पे करते हो तो उसके ऊपर भी अगर आपको दोबारा से टैक्स लगाना है, रोड टैक्स लगाना है, तो इन्होंने वो सिस्टम को ख़त्म किया। तो जो नई जनरेशन आई उनको तो पता ही नहीं था कि पहले क्या होता था। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन समझ के अब आप जो है गाड़ी ले आते हो अपने घर पे। तो भाई आप जब पहले गाड़ी खरीदते थे, जब आप रोड टैक्स पे करते थे, तो वो सिंपली रोड टैक्स होता था। आपने रोड यूज करने के पैसे दे दिए, एक मुश्त किस्त में आपने सरकार को पैसे दे दिए। उसका मतलब ये होता था कि भाई हमने आपसे लाइफ टाइम रोड टैक्स ले लिया, अब आप गाड़ी को चलाते जाओ। आपको याद होगा आज से 25-30 साल पहले कोई टोल प्लाजा नहीं होते थे, बहुत एक्का दुक्का कहीं मिल जाए तो मिल जाए। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो तो बहुत छोटा मोटा टोल टैक्स 10, 15, 20 रुपए का लगा करता था। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने रोड टैक्स को इंक्लूड कर दिया। और सरकार ने जब देखा कि डेवलपमेंट करनी है और अच्छी सोसाइटी को, अच्छी पब्लिक को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है, तो गवर्नमेंट ने ये ठेके जो हैं बड़ी रोड्स करने के, अब पहले क्या होता था सिंगल लेन होती थी, उसको डबल या ट्रिपल लेन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसे की जरूरत जो पड़ेगी तो वो कहाँ से आएगा, वो पब्लिक से ही आएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक ने बियर करना है। तो फिर सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को बीच में लाया कि हम इंटरनेशनल लेवल के जो हैं वो इनको हाईवेज देने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने डबल ट्रिपल लेन की रोड्स बनानी शुरू की ताकि जो है गाड़ियों का आवागमन जो है वो आसानी से हो सके और कन्वीनियंस रहे, क्वालिटी ऑफ ट्रैवल बढ़े लोगों का। तो इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को ठेका दिया और प्राइवेट प्लेयर्स को इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगी प्लस तुम्हारे ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस तुम्हारे प्रॉफिट्स को लगा के आप इतने साल तक फॉर एक्स पीरियड ऑफ ईयर्स आप इसको ऑपरेट करोगे, इस रेट पे ऑपरेट करोगे और रिकवर करके आप जो है इसको मेंटेन करोगे। तो उसमें सपोज करो कि किसी एक प्राइवेट प्लेयर का 2000 करोड़ का खर्चा होना है, तो उनको एक एक्स पीरियड के लिए वो उसको ठेका दे देंगे कि भाई अब इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आप इसको मेंटेन करोगे और इसको रन करोगे। तो एक बार जब आपकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आपकी और प्लस आपकी जो मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी आपकी रिकवर हो जाएगी, तो वो फिर प्राइवेट प्लेयर को वहां से हटा दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की रूलिंग थी, फर्स्ट टाइम रूलिंग, कि उसको हटा दिया जाएगा और फिर गवर्नमेंट उसको टेक ओवर करेगी। और अगर 100 रुपए का टोल है तो उसको 60% घटा के सिर्फ 4% गवर्नमेंट उसको टोल को कम करके उसको ऑपरेट करेगी, जस्ट टू मेंटेन द कॉस्ट। क्योंकि बन तो चुका है, जो मेन खर्चा होना था वो तो हो गया और जिसने उसको ऑपरेट करके प्रॉफिट लेके वो चले गए। तो भाई ये चीजें चली। उसके बाद आया थर्ड प्लान, ये आया इसमें इन्होंने जब गवर्नमेंट ने देखा कि काफ़ी लूप होल्स आ रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो ऑपरेट करी जा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जयपुर दिल्ली हाईवे का जो टोल प्लाजा है उसकी 1900 रुपए की जो थी उसकी लागत थी और 8,500 करोड़ वो जो है
वो उस पर रिकवर कर चुका है और अभी भी ऑपरेट करी जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने जब ये सारा देखा तो उन्होंने सोचा कि यार इसको ना थोड़ा और सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। तो फिर ये टोल टैक्स, ये जो है फास्ट टैक्स का सिस्टम लेके आए कि ऑटोमेटिकली फास्ट टैग कटेगा और गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा या टोल ऑपरेटर के पास पैसा जाएगा। तो इन्होंने फास्ट टैग्स लगाए ताकि और बढ़िया हाईवेज दिए जाएं और बढ़िया फैसिलिटीज दी जाएं, आपको पब्लिक कन्वीनियंस दी जाएं उस पर, और उन पर्टिकुलर हाईवेज पे आपको जो है आपको क्या कहते हैं रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मिले, आपको रेस्टोरेंट्स मिले बढ़िया बढ़िया। तो गवर्नमेंट ने 200, 300, 500 किलोमीटर के स्ट्रेचों पे ये जो है 4-5 लेन के हाईवे, सुपर एक्सप्रेसवेज बनाने, हाई स्पीड हाईवेज बनाने शुरू किए। तो इसमें ऑटोमेटिक टोल कटेगा। भाई इसमें बड़ी धांधली चल रही है। बीच में खबर आ रही थी, मैं बताता हूं आपको, एक पर्टिकुलर एरिया अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप फ्रीली जितना मर्जी ट्रैवल करो यार, बट अंडरलाइन फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट हमारी बहुत स्मार्ट है। उनको रेवेन्यू सोर्स चाहिए और वो अपना रेवेन्यू का जो है कोई ना कोई जरिया क्रिएट कर रहे हैं हर बार। अब आप ये देखना, हमारे देश में 65 करोड़ व्हीकल्स हैं। भाई 65 करोड़ व्हीकल्स पे अगर फेज्ड मैनर में अगर ये सिस्टम लगा देते हैं और सब बंदे 3-3 हज़ार रुपए जो है वो लगा देते हैं, तो ये मेरे ख्याल से कम नहीं तो 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू बनता है गवर्नमेंट के लिए। तो अगर एक साल में अगर ये 10 लाख करोड़ अगर इस तरह से एक झटके में अगर ये कलेक्ट कर लेंगे बिट्स ऑफ पीसेस की जगह, और जिसके लिए गवर्नमेंट का हमारे गडकरी साहब कह रहे हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कितने की इंपोर्ट कर लोगे यार? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़? इससे ज़्यादा की टेक्नोलॉजी इससे ज़्यादा की नहीं है यार। सिंपली सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग सिस्टम, आपके सैटेलाइट्स ऊपर इतने घूम रहे हैं, हमारे खुद इंडिया के इतने घूम रहे हैं, तो जीपीएस ट्रैकिंग इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो सीन ये है कि अगर आप 10 लाख करोड़ इसमें इकट्ठे कर रहे हो तो आप सोचो कि आइडियली ये पैसा जो है वो डेवलपमेंट में लगना चाहिए। अब वो कहाँ लगेगा, किन वादों पे लगेगा, किन वादों को पूरा करने में लगेगा,
वो तो भाई गवर्नमेंट ही जानती है। भाई हमारी सरकार ने एक्चुअली ये सोचा कि यार अब ये जो टोल ऑपरेटर्स थे ना, ये लोग हर बार ना झटके में 5%, 4%, 6% टोल बढ़ा दिया करते थे हर साल। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार जब इतना रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर रहे हैं 2000 करोड़ के अगेंस्ट 8-8, 9-9 हजार करोड़ ये लोग अपना प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, और इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई तंत्र नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जिसको ये कंट्रोल किया जाए। तो इन्होंने सोचा कि यार अब बहुत कुछ तो अब 90% तो अपने हाईवे सेट कर ही चुके हैं यार, 80% तो सेट कर ही चुके हैं। तो भाई अब इस पे जो है फाइनल जो फसल की कटाई कर लो और एक नया सिस्टम लेके आओ जिसमें 3-3 हजार रुपए लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है। 3 हजार रुपए 2 साल का, और आप जो है हर साल 10 लाख करोड़ आप जो है अपने सिस्टम में इन्फ्यूज कर दो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और ये हर साल है, वन टाइम नहीं है, हर साल गाड़ियां चल, और गाड़ियां हर साल बढ़ भी रही हैं, आपके ट्रक्स भी बढ़ रहे हैं, दूसरी गाड़ियां भी बढ़ रही हैं। तो भाई अब चाहे वो पेट्रोल की गाड़ी हो चाहे ईवी की गाड़ी हो, अब आपको ये जीपीएस सिस्टम तो लगाना ही पड़ेगा। तो 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू तो आ ही रहा है। तो आप ये समझ के चलो कि अब गवर्नमेंट बहुत सारे चेंजेस करने जा रही है। बैंकिंग सिस्टम में भी कर दिए इन्होंने, फाइनेंशियल सिस्टम में भी कर दिए इन्होंने आपके टेलीकॉम सिस्टम में भी काफ़ी सारी चेंज करेंगे। अभी देखना आप जो सोशल मीडिया पे जो करते रहते हो वो भी बहुत कुछ ये लोग कंट्रोल करने वाले हैं, राइट। अब इन्होंने टोल प्लाजा पे भी कर दिया, ई रिक्शास पे भी, बैटरी पे भी अब ये ट्रांजिशन पे लेके आएंगे, उसके बाद हाइड्रोजन ट्रांजिशन पे लेके आएंगे। तो हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे आगे बात करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल अपन अपने टॉपिक को यहीं पे अपना रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि अब आप नई चेंज के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये अच्छा भी है एक तरह से। क्योंकि मेरे अभी एक फ्रेंड है वो मनाली गए थे, और मनाली उन्होंने बोला कि भाई साहब जो 400-500 किलोमीटर का जो सफ़र था उनका, वो एकदम पेनलेस सफ़र था। जो टनल्स बन रहे हैं इनके, एक बहुत बढ़िया टनल ये लोग दिल्ली से, गुड़गांव से ये लोग कनेक्ट करते हुए सोनीपत या पानीपत अंडरग्राउंड टनल लेके जा रहे हैं। 45 मिनट्स में आप पानीपत पहुंचोगे आप। तो भाई, और वो अभी बहुत जल्दी कमेंस भी होने वाला। तो ये सारे पैसे जो आ रहे हैं गवर्नमेंट को, बहुत बढ़िया दिमाग लगा के लोग चल रहे हैं। तो इससे बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं वो लोगों को मिलने वाली हैं। तो भाई अपना टॉपिक आज अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेट्स फेस दिस ट्रांजिशन, और देखते हैं कि आगे हम लोगों के लिए ये अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। बहुत जल्दी इसके रिव्यू पे हम दोबारा एक नया वीडियो लेके आएंगे। अंटिल अनलेस माय नेक्स्ट वीडियो, आदियोस अमिगोस माय फ्रेंड्स, बाय बाय।